बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमने लास्ट लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये देखा था और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए थे 1 के, यानी कि यूनिटी के। आज हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे -1 का। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। तो हम लेट करते हैं, लेट x बी आ क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, x इज इक्वल टू -1 पावर 1/क्यूब। या मैं इसे किस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों साइड पर क्यूब ले लूँ तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको -1 नज़र आ रहा है इसको मैं राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, x क्यूब को वैसे रहने देता हूँ, प्लस अगर 1 की पावर मैं क्यूब ले लूँ तो क्या ये मेरे पास फार्मूला नहीं आ जाता। वो फार्मूला कौन सा है भाई, ये वाला फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। जब इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी और a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला भाई, ये फार्मूला, या अगर आप देखें ये क्वेश्चन से तो यही फार्मूला बनता है। तो हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x प्लस 1, जिस तरह ये आया था a प्लस बी, और एक दफ़ा हमारे पास आएगा x स्केयर, ठीक है, और माइनस साइन, और एक दफ़ा हमारे पास आएगा x, और एक दफ़ा हमारे पास आएगा जी 1, जिस तरह ये a और b आया था, और प्लस फिर क्या था 1 का स्केयर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपको x प्लस 1 नज़र आ रहा है इसको मैं रख लेता हूँ इक्वल 0 के। ठीक है, और यहाँ भी x स्केयर, ये x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आ जाएगा x, तो ये आएगा -x, और जब 1 का स्केयर ओपन किया तो 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। इसका मतलब है मुझे -1 का a क्यूब रूट मिल गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से इसे सॉल्व करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक मेथड से a हमारे पास यहाँ से आ रहा है 1, और b हमारे पास यहाँ से आ रहा है -1, और c यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है जी, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस यहाँ से स्केयर रूट के अंदर b स्केयर -4ac ओवर 2a। अब जहाँ पर b है वहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं, b है जी -1, ठीक है, फिर प्लस माइनस, उसके बाद स्केयर रूट में b की जगह पर -1 का स्केयर, और -4 इंटू a की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1, ओवर हमारे पास है 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो सिर्फ आ गया 1 और प्लस माइनस साइन। ठीक है, और 1 का जब स्केयर ओपन किया -1 का तो मेरे पास आ गया सिर्फ 1, और 4 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो मेरे पास आ जाएगा -4, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 1 वैसे ही रहेगा प्लस माइनस। ठीक है, 1 में से -4 करते हैं तो हमारे पास आता है -3 ओवर 2। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मेरे पास आता है -1 प्लस माइनस -3 स्केयर रूट ओवर क्या जी 2। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमने ओमेगा और ओमेगा स्केयर में इसकी वैल्यूज़ को लाना है। तो अब मैं इसे लिख लेता हूँ, एक दफ़ा लिखता हूँ जी, -1 इंटू -1 प्लस -3 स्केयर रूट ओवर 2। ठीक है, और एक दफ़ा मैं लिखता हूँ -1 और क्या जी -1
माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। अब मैं इसे -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 को ओमेगा लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिखूँगा ओमेगा, ठीक है। और इसे भी मैं लिख सकता हूँ -1, तो ये मेरे पास क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा था ना कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती हैं। तो ये जब -1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस ओमेगा, और -1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा 10 क्यूब रूट ऑफ -1 आर। कौन कौन से हैं भाई, हमने निकाले। एक हमारे पास आया -1, एक हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा, और एक हमारे पास आया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमारा जी आंसर है, हमने क्यूब रूट्स ऑफ -1 फाइंड कर लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कहता है क्यूब रूट फाइंड करें 64 के। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स बी आ क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 64 पावर 1 ओवर क्यूब, ठीक है। अगर मैं क्यूब ले लूँ दोनों साइडों पर, तो यहाँ से ये जो क्यूब आपको नज़र आ रहा है 1 ओवर क्यूब से कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 64, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि ये जो आपको 64 नज़र आ रहा है, इसको मैं राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके आऊँगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा और आ जाएगा 64 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें आप, 4 मल्टीप्लाई बाय मैं 4 करूँ तो मेरे पास आता है 16, और अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करूँ तो मेरे पास आता है 64, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 64 को एक्स क्यूब माइनस 4 पावर क्यूब इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला ये अप्लाई होता है जी, यहाँ से ए क्यूब, ठीक है, और माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला जब ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। तो क्या ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास। तो अब हम इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक दफ़ा x और एक दफ़ा हमारे पास आएगा 4 और एक दफ़ा हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से एक दफ़ा x माइनस 4 को मैं इक्वल रख लेता हूँ जी 0 के, और यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर जब एक्स जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x, ठीक है। और 4 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से तो मेरे पास x आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 64 का एक हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से a हमारे पास है 1, ठीक है, b हमारे पास है यहाँ से 4 और c हमारे पास है यहाँ से 16। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है जी, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b की जगह पर है जी 4, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ से b की जगह पर रखूँगा 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर है जी 1 और c की जगह पर है 16, और नीचे जी हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू ए की जगह पर हमारा क्या आएगा 1, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में -4 प्लस माइनस 4 का जब स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आ गया 16 माइनस 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा
4 और ये ऊपर 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कटा है 4 1 ज़ा 4, 5 6 हो गया 64। तो ये हमारे पास आ गया 64 ओवर 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से -4 प्लस माइनस 16 में से -64 की तो हमारे पास आता है 64 -16 करें तो 8, 5 में से 1 निकाले तो 4, तो हमारे पास आता है -48। ठीक है, इसका जी स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करता हूँ, -4 प्लस माइनस, क्या मैं इसको इस तरह लिख नहीं सकता कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं 3 ये करूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आता है 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 और ये 48, तो ओवर 2। अब ये इस तरह करने से क्या होगा कि जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा ना, स्क्वायर रूट इसका -16 का, तो मेरे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ -4 प्लस माइनस, तो ये मेरे पास 16 का जब स्क्वायर रूट ओपन किया तो मेरे पास आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा -3। ठीक है, ओवर 2। अब मैं क्या करता हूँ कि 4 को ले लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो अब मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ जी प्लस के लिए और एक दफ़ा माइनस के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा एक दफ़ा 4 इंटू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और एक दफ़ा मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ ना ओमेगा, मुझे पता है कम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 4 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 ओमेगा, और यहाँ से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 64 के हमें मिल गए हैं। तो हम लिखेंगे 10 क्यूब रूट्स ऑफ 64 इज, क्या है जी, हमारे पास क्या आया था पहला 4 और एक हमारे पास आया 4 ओमेगा और एक हमारे पास आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ 64 फाइंड कर लिए और यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी जो हमने प्रूव भी की थी कुछ लास्ट लेक्चर में। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यही क्वेश्चंस में यूज़ होंगी अभी। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है इवैल्यूएट, पार्ट नंबर 1 दिया वो उसने, कहता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अच्छा जी, अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया था उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 1 वैसे रहने दूँ, माइनस में कॉमन ले लूँ, तो यहाँ आ जाएगा जी ओमेगा और ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर इनकी 7। ठीक है, अब यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था जी, वो होता है -1 के। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ी है तो इसी प्रॉपर्टीज़ को अब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे भाई, -1। ठीक है, और होल पावर क्या थी भाई 7। अब हम क्या करेंगे कि 1 ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा जी प्लस। ठीक है, और साथ आ जाएगा 1 और होल पावर क्या थी भाई 7। ठीक है, अब यहाँ से 1 + 1 हो जाएंगे 2 और इसकी होल पावर 7। अब 2 पावर 7 कितना होता है जी, वो होता है 128 और यही हमारे पास आंसर है इसका जी। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट 2 है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 1 को वैसे ही रहने देता हूँ। ये जो आपको 3 नज़र आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, और साथ माइनस भी मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो मैं ले लिया कॉमन -3 ओमेगा, तो नहीं ओमेगा नहीं लूँगा। ठीक है, सिर्फ -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या है जी हमारे पास 5। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के। ठीक है, और इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 -
3 इंटू -1, ठीक है, होल पावर 5। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है, और होल पावर इसकी होगी 5, ठीक है। अब यहाँ से 1 + 3 होता है जी 4, ठीक है, और पावर 5। अब 4 की पावर 5 होता है जी 1024, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पार्ट 3 है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्केयर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर, ठीक है। सोल्यूशन हमने लिखा, मैंने क्या किया कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दो टर्म में 2 + 2 ओमेगा, इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 1 + ओमेगा, और ये जो -2 ओमेगा स्केयर है ये वैसे ही रहा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यूज़ थी ना प्लस साइन के साथ 3 + 3 ओमेगा स्केयर को मैंने इकट्ठा कर लिया और -3 ओमेगा वो लहदा लिख लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इसे तो मैं वैसे रहने दूंगा, ठीक है, 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर को, और अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ 3 ले लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + ओमेगा स्केयर और -3 ओमेगा, ठीक है। अब आप हमने फार्मूलाज पढ़ा थे 1 + ओमेगा इज इक्वल टू होता है -ओमेगा स्केयर के, और ये 1 + ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -ओमेगा के, ठीक है। ये दो हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा था, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हम 1 + ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे -2 ओमेगा स्केयर, ठीक है, और ये -2 ओमेगा स्केयर वैसे, ठीक है, ब्रैकेट। अच्छा जी, यहाँ पर 1 + ओमेगा स्केयर की जगह पर लिखेंगे -ओमेगा, और ये -3 ओमेगा साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्केयर, और यहाँ से भी -2 ओमेगा स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा -3 ओमेगा, और यहाँ से भी -3 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा -2 ओमेगा स्केयर और -2 ओमेगा स्केयर होते हैं -4 ओमेगा स्केयर, ठीक है, और यहाँ से -3 और -3 होता है जी 6, ठीक है, और ये आ जाएगा -6 ओमेगा। ये साइन साइन हो जाएंगे कैंसिल, 6 × 4 तो होता है वो 24, ठीक है, और ओमेगा स्केयर और ओमेगा होता है ओमेगा क्यूब। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ओमेगा क्यूब हमारे किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो अब यहाँ से 24 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 24, यही हमारे पास होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में -1 + -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6, इसे हमने सॉल्व करना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। अगर मैं ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करवा दूँ ओमेगा से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी, और इसी तरह अगर मैं इस 2 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास इस इक्वेशन की वैल्यू निकल आएगी। जब मैं इन इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, इसकी जगह पर ओमेगा और इसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओमेगा होल पावर 6, और इसी तरह 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 की पावर 6 को लैदा लिखता हूँ, ओमेगा 6 को लैदा, इसी तरह 2 की पावर 6 को यहाँ से लैदा, और ये जो आपको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 की पावर 6 को, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा पावर 12, ठीक है। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो आपको नज़र आ रहा है 2 पावर 6 को से मैंने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास रह गया ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। मैंने क्या किया कि ओमेगा 6 को लिख लिया 3 × 2, और इसी तरह 4 × 3 लिख लिया ओमेगा 12 को। अब आपको याद हो कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 को, ठीक है। मैंने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, इसी तरह यहाँ पे भी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2 की पावर 6 को जब ओपन किया तो मेरे पास आ गया 64, 1 पावर स्क्वायर मैंने ओपन किया तो 1, 1 पावर 4 मैंने ओपन किया तो 1। 64 को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1 + 1 2 से, तो हमारे पास आंसर आता है जी 128। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है हमारे पास, ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा,
अब ये पावर माइनस में है तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/ओमेगा पावर 13 और इसी तरह प्लस 1/ओमेगा पावर 17। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि 1/ओमेगा पावर 12 ओमेगा 13 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ प्लस 1/ओमेगा पावर 15 मैंने ओमेगा पावर 17 को इस तरह लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में 1/ओमेगा पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4 ठीक है, प्लस 1/ओमेगा 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्या जी 5×3 = 15 होता है। ठीक है, .ओमेगा²। अब मुझे पता है कि ओमेगा³ वो इक्वल होता है 1 के। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब मैं इनमें वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। ठीक है, ओमेगा³ की जगह पर 1/4 प्लस क्या जी 1/ओमेगा³ की जगह पर 1/5 ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/1/4 करें तो मेरे पास आता है 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आ जाएगा 1/ओमेगा और प्लस 1/1/5 1 होता है। जब ओमेगा² से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा²। अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट ले लेता हूँ इनका एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास आएगा ओमेगा²। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक ओमेगा बच जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा ओमेगा और यहाँ से +1। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 + ओमेगा = होता है -ओमेगा² के। तो अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा +1 की जगह पर -ओमेगा²/ओमेगा²। अब यहाँ से ओमेगा² और ओमेगा² कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ -1 और यही हमारा आंसर है। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यानी कि ये जो आपको राइट हैंड साइड नज़र आ रही है इससे हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वाली हम साइड ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आता है जी x + y + z इंटू x + ओमेगा y प्लस ओमेगा² इंटू x + ओमेगा² प्लस ओमेगा z। ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को x + y + z को वैसे ही रहने देना है। इन दो इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में ओमेगा और ओमेगा² हैं और इसमें ओमेगा और ओमेगा² नहीं है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई ना करें तो अच्छा है। ठीक है। x को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा x²। x को जब मैंने ओमेगा² y से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा² xy। x को जब मैंने ओमेगा z से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा xz। अब मैंने ओमेगा y को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा xy। ओमेगा को जब मैंने ओमेगा y को जब मैंने ओमेगा² y से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा और ओमेगा² हो जाएंगे ओमेगा³। ठीक है, और y²। ठीक है, और ओमेगा y को जब मैंने ओमेगा z से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा प्लस
ओमेगा स्केयर, ठीक है, और वाई जेड। इसी तरह ओमेगा स्केयर जेड को जो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स जेड। ओमेगा स्केयर जेड को मैंने ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा पावर 4 वाई जेड, ठीक है। और ओमेगा स्केयर जेड को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा जेड से तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब और जेड स्केयर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को फिर उसी तरह रहने देता हूँ। यहाँ से एक्स स्केयर और मैं क्या करता हूँ कि इसे तरतीब दे लेता हूँ। जो ओमेगा क्यूब यहाँ पे नज़र आएगा मुझे, ये वाला ओमेगा क्यूब वाई स्केयर को अलहदा लिख लेता हूँ। और यहाँ से भी एक और ओमेगा नज़र आएगा मुझे, कहाँ है भाई, ये वाला, ठीक है, प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये मुझे नज़र आ रहा है ओमेगा स्केयर एक्स वाई को इस तरह लिख लेता हूँ। यहाँ से भी मुझे नज़र आ रहा है कि प्लस ओमेगा एक्स वाई। अब यहाँ से क्या करता हूँ कि एक्स जेड वाले भी इकट्ठे कर लेता हूँ, प्लस ओमेगा एक्स जेड, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे मिलेगा ये वाला प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जेड। और इसी तरह मैं इकट्ठे कर लेता हूँ जी ये वाले वाई जेड वाले। तो यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड और यहाँ से प्लस ओमेगा पावर 4 वाई जेड, ठीक है। ये आपने बड़ा ध्यान से करना है। अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बिल्कुल उसी तरह रहेंगे। यहाँ से क्या होगा कि चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक्स स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्केयर प्लस यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक्स वाई ले लेता हूँ कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये मैंने तरतीब से भी लिख लिया, और एक्स वाई प्लस यहाँ से भी मैं एक्स जेड कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जेड। और यहाँ से भी मैं अगर ले लूँ कॉमन तो वाई जेड, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा पावर 4 वाई जेड, इस तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है जी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। अब पुट करते हैं जी, जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ पर 1 और जहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है वहाँ पर -1 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पर अभी पुट करते हैं 1 इंटू वाई स्केयर, ठीक है। और यहाँ से भी ओमेगा क्यूब की जगह पुट करते हैं 1 इंटू जेड स्केयर। और यहाँ से प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पर क्या पुट करते हैं -1 इंटू एक्स वाई, ठीक है। प्लस यहाँ से भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पर क्या पुट करते हैं जी -1, ठीक है, एक्स जेड। प्लस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आएगा ओमेगा प्लस क्या आएगा अभी मेरे पास, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, वाई जेड। अब यहाँ से क्या करता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को उसी तरह, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस जेड स्केयर क्या किया मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से -xy और यहाँ से भी -xz और यहाँ से क्या आता है मेरे पास प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 इंटू वाई जेड,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, मेरे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। जब ये मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा वाई जेड। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, -1 के। तो यहाँ से आ जाएगा -1 वाई जेड। तो अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है ए क्यूब, ठीक है, सॉरी ये आता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अगर हम देखें तो ये वही फार्मूला नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका मतलब है कि जो हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हम